बच्चों नमस्कार। प्राइमरी की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कक्षा 5 विषय संस्कृत तृतीय पाठ का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और अर्थ को भी जानने का प्रयास करेंगे। यह पाठ वाक्यबोधः द्वितीय। चित्र में हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें नज़दीक की हैं और दूर की हैं। तो संस्कृत में नज़दीक के लिए यदि एक संख्या का बोध है उसके लिए एतत् का प्रयोग करते हैं। यदि नज़दीक में कोई दो चीज़ें हैं, दो वस्तुएं हैं, उसके लिए एते का प्रयोग करते हैं और दो से अधिक है तो एतानी का प्रयोग करते हैं नज़दीक के लिए। यदि कोई चीज़ें वस्तुएं दूर हैं, एक यदि संख्या का बोध हो रहा है, दूर है चीज़, तो उसके लिए तत् का प्रयोग। यदि दो संख्या का बोध हो रहा है और वस्तु दूर है, उसके लिए ते का प्रयोग, और दो से अधिक यदि है तो उसके लिए तानी का प्रयोग करते हैं। एक वचनम के लिए एतत् का प्रयोग नज़दीक के लिए, द्विवचनम के लिए नज़दीक के लिए एते का प्रयोग, और बहुवचनम के लिए नज़दीक के लिए एतानी का प्रयोग। दूर के लिए एक वचनम के लिए तत् का प्रयोग, द्विवचनम यदि दूर है, दो संख्याओं का बोध हो रहा है तो उसके लिए ते का प्रयोग, और बहुवचनम में यदि संख्या है, कोई वस्तु है, तो उसके लिए दूर के लिए तानी का प्रयोग करते हैं। ठीक बच्चों, एतत् किम अस्ति, एतत् गृहम अस्ति। यह क्या है, किम माने क्या, अस्ति माने है, एतत् माने यह, नज़दीक के लिए है। यह क्या है, एतत् गृहम अस्ति, यह एक घर है। फिर नीचे देखते हैं, उसके नीचे दो संख्या का बोध हो रहा है नज़दीक के लिए। एते के अस्तः, अस्तः माने हैं, के माने क्या, एते माने ये दोनों, ये दोनों क्या हैं। एते छत्रे स्तः, ये दोनों छाता हैं। ये दोनों क्या है बच्चों, छाता हैं। नज़दीक के लिए दो से अधिक संख्याएं हो गई बहुवचनम के रूप में, तो एतानी का प्रयोग, एतानी कानी सन्ति, ये सब क्या हैं। एतानी पुस्तकानि सन्ति, ये सब पुस्तकें हैं। अब आते हैं हम ऊपर दूर की तरफ, जो दूर का संकेत दिया है उसके लिए देखते हैं हम प्रयोग कैसे किया गया है। तत् किम अस्ति, तत् माने दूर के लिए प्रयोग है, किम माने क्या, अस्ति माने है, वह क्या है। तत् कारयानम अस्ति, वह एक कार है, वह एक क्या है, कार है। ते के अस्तः, वे दोनों क्या हैं। के माने क्या, अस्तः माने हैं, ते माने दोनों, वे दोनों। ते व्यजने अस्तः, वे दोनों हाथ के पंखे हैं, अर्थात बेना, घर की भाषा में बेना भी कहते हैं। वे दोनों हाथ के पंखे हैं। नीचे हम आते हैं, तानी कानी सन्ति, वे सब क्या हैं। तानी माने संख्या, दो से अधिक यदि संख्या आ गई तो तानी का प्रयोग हुआ है। तानी कदली फलानि सन्ति, कदली फलानि का अर्थ है केला। तानी माने वे सब, कदली फलानि का अर्थ हुआ केला, सन्ति माने हैं, वे सब केला हैं। हम उसको देखेंगे, नज़दीक के लिए है, एक की संख्या है। एतत् किम, एक की संख्या है, यह क्या है। एतत् पत्रम, यह एक पत्ता है। उसके नीचे हम आते हैं, एतत् किम, एतत् नाणकम, यह क्या है, 1 रुपया का सिक्का है। ठीक है भाई, सिक्का देख रहे हो ना, 1 रुपया का सिक्का है। एतत् किम, एतत् नाणकम,
एतत् किम, एतत् युतकम, यह क्या है, यह एक कमीज है। कमीज पहनते हैं ना, शर्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शर्ट। अब दो का यहाँ बोध हो रहा है। एते के, ये दोनों क्या हैं, एते पत्रे, ये दोनों पत्ते हैं। नीचे देखते हैं दो सिक्का है। एते के, एते नाड़ के, ये दो सिक्के हैं। नीचे हम देखते हैं एते के, एते युतके, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कमीज हैं। अब आते हैं आगे। एतानी कानी, ये सब क्या हैं, एतानी पत्राणि, ये सब पत्ते हैं। नीचे हम एतानी कानी, ये सब क्या हैं, एतानी नाड़कानी, ये सब सिक्के हैं। एतानी कानी, ये सब क्या हैं, एतानी युतकानी, ये सब कमीज हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ चुके होंगे। हम आते हैं अब शब्दार्था की तरफ। शब्दार्था में एतत् का अर्थ है यह, तत् का अर्थ है वह, नज़दीक के लिए यह, तत् दूर के लिए है वह। छत्रे माने दो छाते, व्यजने माने दो पंखे, कदली फलानी का अर्थ है केले, नाड़कम का अर्थ है सिक्का, युतकम का अर्थ है कमीज। प्रश्न पहला हम देखते हैं। उच्चारणम कुरुत अभ्यास पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहले आयत में एतत्, एते, एतानि, तत्, ते, तानि। फिर गृहम, गृहे, गृहाणि, दाडिमम, दाडिमे, दाडिमानि। ठीक बच्चों, दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। म के नीचे हलंत लगाया है, इसको जोड़ते हुए म योजित्वा शब्द निर्माणम कुरु। म जोड़ते हुए शब्द को बनाना है, शब्द का निर्माण करना है। उदाहरण में दिया है यथा, जैसे पत्र का म जोड़ दिया है आगे तो पत्रम हो गया है। तो मित्र में जोड़ देंगे तो म क्या हो जाएगा बच्चों, मित्रम। नीचे म के नीचे हलंत हो जाएगा। उसी तरह द्वार है तो क्या हो जाएगा, द्वारम। वन है तो वनम, मुख है तो मुखम, आम्र है तो आम्रम। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। चित्रैः सह शब्दान मेलयत। चित्र को शब्द से मिलान करना है। दीपक है, दीपक को दीपकम मिलाया है। फिर नीचे है कंघा है, कंघा को कंगतम। कीडकनम है, कीडकनम को हम नीचे जो ये गुड़िया है, अब जो बच रहा है विमानम, विमानम से मिला लेंगे जो हवाई जहाज है। हम आते हैं अब चौथा प्रश्न की तरफ। अधोलिखित शब्दान एकैकशः उचित गृहे स्थापयन्तु। शब्द लिखा है आगे, ये जो घर बना है 1 2 3 घर बना हुआ है, और जो शब्द लिखा गया है नीचे, उसकी सहायता से इस घरों में जो उचित शब्द हैं उस शब्दों से घर को भरना है। एतत्, तत् जो नज़दीक के लिए है, एक का जो संख्या का बोध हो रहा है नज़दीक के लिए, दूर के लिए, एक का जो बोध हो रहा है पहले घर में भरेंगे। जो 2 की संख्या का बोध है नज़दीक के लिए और दूर के लिए दूसरे घर में भरेंगे। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम वाले शब्द को हम प्रथम घर में भरेंगे। द्विवचनम वाले शब्द जो हैं उसको हम दूसरे घर में, जो मध्य वाला घर है उसमें भरेंगे। और बहुवचनम वाले जो शब्द हैं उसको हम तीसरे घर में भर देंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं व्यजनम है, फलानी है, गृहाणी है, नाड़कानी है। व्यजनानी, फले, नाड़कम, फलम, गृहम, व्यजने, गृहे और नाड़के है। तो हम प्रारंभ करते हैं पहले घर वाले में। पहले जो घर है उसमें क्या भरेंगे, फलम,
दूसरे वाले में फले और तीसरे वाले में फलाने। उसी तरह दूर की चीज़ें के लिए व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि। फिर नीचे आ जाएगा, पहले वाले घर में गृहम, दूसरे वाले में गृहे, एते के नीचे और एतानि के नीचे गृहाणि। फिर है नाड़कम, नाड़के, नाड़कानि। हमें विश्वास है कि आप लोग इस पाठ को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको जो अभ्यास सा है उसको लिख लेंगे। धन्यवाद।